मैं आप सभी की रीठा कांड। जावा लेक्चर की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 22, जिसका टॉपिक है कंस्ट्रक्टर चेनिंग इन जावा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस कंस्ट्रक्टर चेनिंग के टॉपिक को पढ़ने से पहले जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर जो मैंने अपलोड किया आप लोगों के लिए, जो टॉपिक था हमारा कि इनहेरिटेंस में आप कंस्ट्रक्टर कैसे करते हो, उसको पढ़ने के बाद यानी लेक्चर 21 पढ़ने के बाद ही आप इस लेक्चर 22 पे आए, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कंस्ट्रक्टर्स कैसे कॉल होंगे इनहेरिटेंस में जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो पिछले लेक्चर से हमें ये थोड़ा सा आइडिया मिला जब हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस में देखा 21 लेक्चर में कि जब भी आप अगर एक कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास में बनाते हो जो कोई आर्गुमेंट रिसीव नहीं करता, एक कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास में बनाते थे जो कोई आर्गुमेंट रिसीव नहीं करता, और आपने एक एग्जाम्पल क्लास बनाया था जिसमें आपने void main फंक्शन के अंदर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने टाइम पे आपने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया था। आपने गौर किया होगा प्रीवियस लेक्चर में, उसको अच्छे से देख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो उस स्कोप में आपने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने टाइम आपने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया था। इसका मतलब ये होता है कि बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनते ही बी क्लास का कंस्ट्रक्टर चल पड़ेगा, और कर्सर जब बी क्लास के कंस्ट्रक्टर के बॉडी के अंदर आएगा जो कि बी क्लास में बना है, तो वो सबसे पहली लाइन चलाएगा। मैंने आपको एक चीज क्लियर की थी कि जो कंपाइलर है, अगर आपने किसी कंस्ट्रक्टर में कुछ नहीं लिखा स्टार्टिंग लाइन, आपने डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट कर दी, तो पहली लाइन जो होगी कंस्ट्रक्टर की वो बाय डिफॉल्ट सुपर होती है। अगर आपने नहीं लिखा, चाहे आप मत लिखो तो कंपाइलर लिखेगा, और कंपाइलर सुपर कीवर्ड लिखेगा तो चाइल्ड क्लास के पेरेंट क्लास में मौजूद किसी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जो कोई आर्गुमेंट रिसीव नहीं करता। अगर आप सुपर लिखोगे तो भी सही है, नहीं भी लिखोगे तो भी सही है, कंपाइलर कॉल कर देगा। सुपर कीवर्ड की जरूरत तब पड़ेगी दोस्तों जब आपके पेरेंट क्लास में कोई आर्गुमेंट रिसीव करने वाला कंस्ट्रक्टर होगा। तो इतना टॉपिक हम लोगों ने अभी तक क्लियर किया था। अब कंस्ट्रक्टर चेनिंग में सबसे पहला पॉइंट देखिएगा अपनी स्क्रीन पे, है ना। सबसे पहला पॉइंट देखिए, कंस्ट्रक्टर कैन कॉल अदर कंस्ट्रक्टर ऑफ द सेम क्लास और सुपर क्लास। दोस्तों कंस्ट्रक्टर चेनिंग टॉपिक के अंदर अब हमारे पास ऑप्शन है, या तो आप जब भी अगर आपने मान लीजिए कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैं चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रही हूँ ऑब्जेक्ट बना के, तो चाइल्ड क्लास का ही कोई और कंस्ट्रक्टर में चलाना चाहती हूँ, तो ऑप्शन है या तो आप सेम कंस्ट्रक्टर या तो आप सेम क्लास का सारे कंस्ट्रक्टर चलाओ, या तो आप उस क्लास का पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलाओ, ये आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए कंस्ट्रक्टर चेनिंग में हम लोग यही टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल पे दोस्तों मैंने एक एग्जाम्पल डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ एक एग्जाम्पल डॉट जावा नाम की एक फाइल क्रिएट की और इसमें कोडिंग कर दी। मैंने आपको स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में बताया हुआ है कि कैसे आप किसी जावा फाइल को क्रिएट करोगे डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ, एंड इसमें प्रोग्रामिंग कैसे करोगे, देन सेव कैसे करोगे, एंड देन आप कमांड प्रॉम्प्ट पे उस पर्टिकुलर क्लास का डॉट क्लास का फाइल कैसे बनाओगे और रन कैसे कराओगे। ठीक है, अभी देखिए मैंने एग्जाम्पल डॉट जावा नाम की एक फाइल बनाई है, उसके अंदर कोडिंग करते हैं। कोडिंग में हमें समझना है कि कंस्ट्रक्टर चेनिंग का क्या रोल है। पहले देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। देखिए क्लास ए है और इसका क्लास बी है, चाइल्ड क्लास जो एक्सटेंड कर रहा है क्लास ए को, इनहेरिटेंस हो रहा है। देखिए हम लोगों ने सिंपल समझा था, मान लेते हैं क्लास ए के अंदर कंस्ट्रक्टर है ए नाम का, ये देखिए अपनी स्क्रीन पे दोस्तों, इसके अंदर एक स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये इसीलिए लिखा है कि पता चले कि ये क्लास का कंस्ट्रक्टर चला है। यहाँ तक हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। वेट लेट मी रेज इट, आपको और अच्छे से क्लियर हो। देखिए दूसरा क्लास बी है जो जिसने एक क्लास को एक्सटेंड किया, इसके अंदर भी एक बी क्लास का कंस्ट्रक्टर बना है और उसमें हम लोगों ने एक लाइन प्रिंट की है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन B1। तो ये B1 इसलिए ऐसे प्रिंट किया क्योंकि पता चले बी क्लास का कंस्ट्रक्टर चल रहा है। तो चलिए एक एग्जाम्पल नाम का क्लास बनाया, पब्लिक वॉइड मेन फंक्शन के अंदर हम लोग बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो चलिए भैया बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट आपका बन गया, कौन से क्लास का, बी क्लास का आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है दोस्तों,
इस बी क्लास के ऑब्जेक्ट के बनते ही आप अब क्या होगा कि कर्सर इस बी क्लास पे आएगा। ठीक है, वेट लेट मी इरेज इट, आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए, ये बी क्लास का कंस्ट्रक्टर जैसे ही बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना, ये ऑब्जेक्ट बना, वैसे ही बी क्लास का जो आपका बी क्लास आपको दिख रहा है, इसका यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ये देखिए, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये बी नाम का, और ये कंस्ट्रक्टर की जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो देखिए सबसे पहली लाइन आपको दिख रही होगी आपके स्क्रीन पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बी1। लेकिन भैया ये लाइन चलने से पहले गौर कीजिएगा, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ प्रीवियस लेक्चर पढ़ने के बाद, अच्छे से समझने के बाद ही आप इस लेक्चर पे आइए। मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर की सबसे पहली लाइन सुपर कीवर्ड होती है। क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों? सुपर कीवर्ड होती है। क्या होती है? तो इस क्लास की, इस कंस्ट्रक्टर के पहली लाइन क्या लिखा होगा? सुपर। अगर आपने नहीं लिखा तो कंपाइलर अपनी तरफ से सुपर कीवर्ड लिख देगा। कौन सी लाइन होगी? सुपर। तो ये कंपाइलर ने लिख दिया, और पेरेंट क्लास का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल गया जो कोई भी आर्गुमेंट रिसीव नहीं कर रहा। ठीक है, अगर आपने लिख दिया तो बहुत अच्छा, नहीं लिखा तो कंपाइलर चला देगा, लेकिन कंपाइलर वैसा कंस्ट्रक्टर चलाएगा जो पेरेंट क्लास में मौजूद है, जो कोई आर्गुमेंट रिसीव नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए यहाँ हो गया। तो अभी आपके आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा? ठीक है, 2 मिनट स्क्रीन को 2 सेकेंड होल्ड कीजिए, 3 सेकेंड, कि आपको ये एग्जाम्पल मैंने क्लियर किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। बताइए आपकी स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा? आपके आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट होना चाहिए, है ना? आपके आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा? देखिए, बी क्लास का जैसी ऑब्जेक्ट बनेगा, कर्सर इस बी क्लास पे आएगा, बी क्लास के अंदर मौजूद कंस्ट्रक्टर पे आएगा। कंस्ट्रक्टर की सबसे पहली लाइन कंपाइलर ने सुपर लिखी है, जिसके कारण अभी चलेगा क्लास ए का कंस्ट्रक्टर, और क्लास ए के कंस्ट्रक्टर के अंदर पहली लाइन हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो स्क्रीन पे प्रिंट होगा हमारा A1। ठीक है, और देन वापस से जहां से आपका पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है वहां पे कर्सर आएगा, यानी बी क्लास के अंदर, और फिर ये उसकी सेकेंड लाइन चलेगी B1, क्योंकि पहली लाइन कंपाइलर ने चला दी सुपर, और आपके स्क्रीन पे B1 प्रिंट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट। ये देखिए, आपके स्क्रीन पे सक्सेसफुली A1 और B1 प्रिंट हो गया। ठीक है, ये आपको, ये एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस क्लास में भी क्लियर किया है, तो आपको समझ में आया। चलिए अब मान लेते हैं दोस्तों कि जब हमने एग्जाम्पल क्लास के वॉइड मेन फंक्शन के अंदर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया होगा। ठीक है, किसका? बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। चलिए, यही सेम एग्जाम्पल है, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। बी क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे ही बना तो बी क्लास पे कर्सर आएगा और इसके अंदर मौजूद बी क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ये हम लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी सीखा। मान लीजिए बी क्लास के अंदर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो है हम लोग बनाया जो कोई आर्गुमेंट रिसीव नहीं कर रहा, एक और कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने बनाया जो एक आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है। ये देखिए, जो मैंने ब्लू से आपको राउंड किया है। ठीक है, लेट मी इरेज इट। ये सिर्फ ब्लू वाले पे फोकस कीजिएगा मेरे दोस्तों। ये देखिए, एक विदाउट आर्गुमेंट रिसीव करने वाला एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और एक आर्गुमेंट रिसीव करने वाला कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, मान लीजिए दो कंस्ट्रक्टर हमारे किसी क्लास में बना है या चाइल्ड क्लास में बना है। तो अब मुझे बताइए मेरे दोस्तों, जब भी आप एग्जाम्पल क्लास के अंदर वॉइड मेन फंक्शन के अंदर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कर्सर हमारा जब बी क्लास पे आएगा, ठीक है, जब कर्सर हमारा बी क्लास पे आएगा तो दोनों में से कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा, ये वाला या ये वाला? जरा बताइएगा। चलिए, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे प्यारे दोस्तों आपने जवाब सोच लिया होगा। तो आपको जैसे ही आपका बी क्लास आपने ऑब्जेक्ट बनाया, गौर कीजिएगा एग्जाम्पल क्लास के वॉइड मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, आपने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट बनाने टाइम आपने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है। तो जैसे ये बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्लास ए का विदाउट आर्गुमेंट रिसीव करने वाला कंस्ट्रक्टर चल पड़ेगा। चलिए अब देखिए, इस बी क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर मान लीजिए दिस कीवर्ड अभी नहीं लिखा, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कीजिए। ठीक है,
तो मुझे बताइए अभी इस बी क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर आया, तो सबसे पहली लाइन कंपाइलर ने क्या लिखा होगा? इस बी क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर कीवर्ड, क्या लिखा होगा भैया? सुपर कीवर्ड लिखा होगा, है ना? जिसके कारण आपका पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चल पड़ता और आपके स्क्रीन पे A1 प्रिंट होता, है ना? लेकिन दोस्तों अभी गौर कीजिएगा इस वाले एग्जाम्पल पे, आपका क्या प्रिंट है यहाँ पे अभी बी क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर? दिस कीवर्ड। तो देखिए, यानी दिस कीवर्ड सेम क्लास के किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को करता है कॉल, ठीक है? तो क्लास बी, ये जो विदाउट आर्गुमेंट रिसीव करने वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस कीवर्ड लिखा है और इसके अंदर देखिए एक आर्गुमेंट हमने पास किया है 4, तो ये सेम क्लास के एक आर्गुमेंट रिसीव करने वाले कंस्ट्रक्टर को चलाएगा। ये देखिए इंट एक्स, तो ये 4 आया होगा इस इंट एक्स में, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर पे अब कर्सर आया, इस क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर यानी आर्गुमेंट रिसीव करने वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर कर्सर आया। अब देखिए ना ही दिस लिखा है ना ही सुपर लिखा है। एक बात गौर करिएगा, किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर या तो आप दिस लिख सकते हो या तो आप सुपर लिख सकते हो, दोनों एक साथ नहीं लिख सकते, ठीक है? तो ये दिस लिखने का मतलब सेम क्लास का कंस्ट्रक्टर जो एक आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है वो चलेगा, ठीक है? देखिए एक आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है वो चला, इस क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर आते हैं। देखिए इसकी पहली लाइन क्या होगी, ठीक है? लेट मी चेंज द कलर। देखिए इसकी पहली लाइन क्या होगी? इसकी पहली लाइन होगी आपकी सुपर, जो कंपाइलर ने लिख दिया होगा, क्योंकि आपने दिस नहीं लिखा तो सुपर कंपाइलर ने लिख दिया होगा बाय डिफॉल्ट, कुछ नहीं लिखते तो सुपर लिख देता कंपाइलर बाय डिफॉल्ट। तो जिसके कारण अब क्या होगा, ठीक है? ये देखिएगा, समझिएगा इस चीज को। चलिए दोस्तों देखिए, जैसे इस विदाउट आर्गुमेंट जो रिसीव करने वाला बी क्लास का कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर दिस कीवर्ड लिखा है मतलब, और एक आर्गुमेंट पास किया है, तो यानी ये सेम क्लास के उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जो एक आर्गुमेंट रिसीव करने वाला है, यानी इंटेक्स। देखिए दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया सेम बी क्लास का, पब्लिक बी लिख के और उसमें एक आर्गुमेंट रिसीव करवाया इंटेक्स, तो ये 4 इस एक्स में आ जाएगा, ठीक है? और ये कंस्ट्रक्टर चला है, इसके लिए हम लोगों ने ये लाइन प्रिंट की है। लेकिन फिर से सेम पॉइंट दोस्तों, अगर किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ नहीं लिखा तो कंपाइलर अपनी तरफ से, यानी इस आर्गुमेंट रिसीव करने पे जब कर्सर आएगा तो इसकी सबसे पहली लाइन आपकी क्या होगी? सुपर, जो कंपाइलर ने बाय डिफॉल्ट लिख दिया होगा। अगर आपने किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर ना ही दिस लिखा है ना ही सुपर, तो कंपाइलर अपनी तरफ से सुपर कीवर्ड लिखता है। यानी अब चलेगा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर जो विदाउट आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, ये देखिए, और ये आपके स्क्रीन पे प्रिंट होगा A1, ठीक है? तो चलिए एक आउटपुट स्क्रीन पे आपका क्या प्रिंट होगा? पहले आपका आउटपुट स्क्रीन पे पहले क्या प्रिंट होगा? A1, ठीक है? चलिए ये तो पता चल गया, क्योंकि विदाउट आर्गुमेंट रिसीव करने वाले में हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा, ना ही दिस, आर्गुमेंट रिसीव करने वाले कंस्ट्रक्टर में आपने कुछ नहीं लिखा, ना ही दिस ना ही सुपर, तो कंस्ट्रक्टर अपनी तरफ से सुपर कीवर्ड चलाएगा इस आर्गुमेंट रिसीव करने वाले कंस्ट्रक्टर में, जिसके कारण आपका पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा और आपके स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे पहली लाइन A1 प्रिंट होगी। चलिए यहाँ तक उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया हो। अब चलिए पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यानी आपकी आउटपुट स्क्रीन पे अभी तक आपको पता चला कि A1 प्रिंट हुआ, A1, ठीक है? ये वाला चल पड़ा। अब देखिए, अब ये पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर जहां से कॉल हुआ था वहां पे कर्सर आएगा, यानी इस आर्गुमेंट रिसीव करने वाले कंस्ट्रक्टर की सबसे पहली लाइन पे जो सुपर लिख के कंपाइलर ने चलाया है, यहाँ पे इस स्पेस पे देखिएगा, मैं मार्क कर रही हूँ ब्लैक से। तो उसके बाद दूसरी लाइन चलेगी आपकी, यानी ये वाली, और आपके स्क्रीन पे प्रिंट होगा B2, ठीक है? B2। चलिए अब ये जो आर्गुमेंट रिसीव करने वाला कंस्ट्रक्टर जहां से कॉल हुआ है सेम क्लास का, वहां पे कर्सर जाएगा, यानी इस दिस कीवर्ड पे, ठीक है? यहां से अब दूसरी लाइन प्रिंट होगी इस वाले कंस्ट्रक्टर की, B1। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लियर हो। देखिए सेम आउटपुट आपको आया है, पहले आपका A1 चला, फिर आपका B2 चला, फिर आपका B1 चला। तो देखिए दोस्तों, तो इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। जब भी सेम क्लास का कंस्ट्रक्टर चल पड़े, सेम क्लास का दूसरा कंस्ट्रक्टर चल पड़े,
और हो सकता है दूसरे कंस्ट्रक्टर चलने के बाद तीसरा कंस्ट्रक्टर चल पड़े, तो सेम क्लास का कंस्ट्रक्टर जब चल पड़ रहा है आपका तो उसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ये देखिए आपको स्क्रीन पे सक्सेसफुली प्रिंट होता आपको दिख रहा है, जो मैंने बोला था कि प्रिंट होगा, ये देखिए। ठीक है, चलिए मुझे पूरी उम्मीद है आपको पहली पॉइंट क्लियर हो गई होगी। कंस्ट्रक्टर कैन कॉल अदर कंस्ट्रक्टर ऑफ द सेम क्लास और द सुपर क्लास, ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि अब आपने सुपर कीवर्ड प्रीवियस लेक्चर में तो समझा था, लेक्चर 22 में। अब आपको एक और कीवर्ड के बारे में यहाँ पे पता चल गया, दिस, जिससे आप सेम क्लास के किसी कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, दूसरी लाइन देखिए, कंस्ट्रक्टर कैन कॉल फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेप, मस्ट बी द फर्स्ट स्टेप। मैंने बोला है जब भी कंस्ट्रक्टर चलता है, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो सबसे पहली लाइन या तो दिस होगी या तो सुपर होगी, या तो दोनों। अगर कुछ नहीं लिखा आपने तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट दिस बाय डिफॉल्ट सुपर चलाता है। क्या चलाता है? सुपर कीवर्ड चला देता है कंपाइलर बाय डिफॉल्ट। ठीक है, चलिए तीसरी लाइन देखिए, सच सीरीज ऑफ इन्वोकेशंस ऑफ कंस्ट्रक्टर्स इज नोन एज कंस्ट्रक्टर चेनिंग। मतलब सेम क्लास का कंस्ट्रक्टर जब कॉल हो, जैसा कि जस्ट प्रीवियस एग्जांपल में मैंने बताया आपको, जैसे सेम क्लास का चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर ने दूसरे क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया था, उसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ये देखिए सुपर और दिस कीवर्ड, देखिए पहली पॉइंट फर्स्ट लाइन मैंने जस्ट बताया आपको, कंस्ट्रक्टर का या तो सुपर होगा या तो दिस होगा, कभी भी एक साथ ना ही सुपर ना ही दिस नहीं हो सकता, ये गलत होगा, आपको इसमें एरर आएगी। ठीक है, सेकेंड लाइन में आपको एरर आएगी, ये देखिए, यानी यहाँ पे जो दिस लिखा ना इस बी कंस्ट्रक्टर के अंदर, देखिए जो विदाउट आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, तो आप सेम क्लास के अंदर अगर दिस के बाद आप सुपर लिख दोगे, ठीक है, तो ये एरर आ जाएगा, ये नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा, और हमेशा मेरे प्रीवियस लेक्चर के देखने के बाद ही, अच्छे से समझने के बाद आप मेरे दूसरे लेक्चर पे आइए। इसलिए मैं बोलती हूँ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्या, क्योंकि मैंने हर एक लेक्चर सीरीज वाइज डाला है। ठीक है, आपको 1 बाय 1 करके चैप्टर वाइज मिलता चलेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं न्यू वीडियो जो भी अपलोड करूँ आपको दिख जाए आसानी से। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोटिव तो यही है कि सिंपल से एजुकेशन हर किसी के पास पहुंच पाए, फाइनेंशियल नीड्स ना हो भैया, क्योंकि हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती। चलिए, आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यूज है, आपको इंटरव्यू रिलेटेड कोई भी टॉपिक चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करो, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिए। चलिए।